हाँ जी बेटे, नेक्स्ट आर्टिकल लिख लो पुत्र। ए जी सीरीज, ठीक है। और ए जी का मतलब होंगे अरिथोजिमेट्रिक, ठीक है। अरिथोजिमेट्रिक सीरीज। अच्छा, ਇਹਦਾ मतलब ਕੀ है पुत्र कि अगर एक सीरीज है लाइक A1 A2 A3, मान लो एक AP है, ठीक है। तो ऐदी एक G1 G2 G3, ठीक है। एक AP सीरीज है और सो ऑन एक GP है। तो अगर इन्हों दी कोरसपोंडिंग टर्म ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਦੀ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ A1 G1 A2 G2 है ना, A3 G3 एंड AN GN, ठीक है। सो जी ये सीक्वेंस है, ये सीक्वेंस थोड़ी AGP कहते, ठीक है। तो अगर आप ऐड कर दिए तो फिर ये सीरीज बन जाएगी, AG सीरीज बन जाएगी, ठीक है। सो सिंपल हो गया कि मतलब सीरीज होएगी तो या सीक्वेंस होएगी जिस एक एक टर्म जी है पुत्र वो AP च होएगी और दूजी टर्म जी मल्टीप्लाई हो रही है वो GP च होएगी। अगर मैं एक सिंपल जी एग्जांपल लवां, इफ आई से कि लाइक x प्लस लेट्स से 2x स्क्वायर प्लस 3x, ठीक है, क्यूब मान लो वाला, ठीक है। लेट्स से nx रेज़्ड टू पावर n। तो हाले सिर्फ आइडेंटिफाई कर दें कि सीरीज कड़ी है। नाउ लुक एट दिस, आप पहले नंबर देखो 1 2 3 4 अप टू n AP है, ठीक है। इधरों x स्क्वायर x क्यूब, हाँ जी, रेशो कितनी है x स्क्वायर बाय x, कली GP दी x है ना, तो x स्क्वायर x क्यूब आ GP है, तो इफेक्टिवली आ AGP है। या होर एक अद्धी एग्जांपल देख लो, मैं कहां कि 2/3 प्लस 5/9 प्लस 8/27 एंड सो ऑन। इफ यू फिगर आउट कि देखो 2 5 8 है ना, इन्हें एवं लिख सकते हैं 2 इंटू 1/3 प्लस 5 इंटू 1/9 8 इंटू 1/27, ठीक है। सो आड़े नंबर है 2 3 ते 2 5 5 3 8 AP दे मल्टीप्लाई, हाँ जी, 1/3 1/9 कॉमन रेशो कितनी 1/3 1/3 इंटू 1/3 1/9 1/9 इंटू 1/3 1/27, ठीक है। सो दिस इज ऑल्सो AGP सीरीज, ठीक है पुत्र। सो ये इफेक्टिवली दो तरह के सवाल आते होंगे, एक पूछते होंगे कि सम ऑफ AG ऑफ n टर्म्स, एक पूछते सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स, ठीक है। तो मैं इदा करदा तुहानू n टर्म वाला क्वेश्चन एक बार करके दिखा देना, इनफाइनाइट वाला काफ़ी ईजी, और ये आर्टिकल स्कूल भी आता है और कंपीटिशन जिन्ने भी सवाल ये है ना डिस्टिंक्ट तरह के आए वो अज की क्लास आप ये मुका लाने, ठीक है। सो लैट मी टेक वन प्रॉब्लम और वो फिर मैं थोड़ा समझा दूँगा पॉइंट जोड़े है ना मेन सॉल्व करने का तरीका वो आप क्वेश्चन ही सीख लाँगे, रादर दैन मैं कोई नोट्स लिखावा विच ही मैं समझा दाँगा। जिदा एक क्वेश्चन ले लो, कहता फाइंड द सम ऑफ लेट्स से 2 प्लस लेट्स से 4x प्लस 6x स्क्वायर, ठीक है, प्लस 8x क्यूब। मैं थोड़ा जिहा हार्ड करके दे देना भी जो औखे तो औखा तरीके ना एवं पूछ सकता, वो पूछेगा सम ऑफ n टर्म्स। अच्छा, दो केस होंगे हैं, या तो ना nth टर्म दे ही दिंदा, बना के दे दिंदा, तो जे नहीं बना के दी फिर आपां नूं nth टर्म कढ़नी पैगी, nth टर्म निकलेगी फिर सम निकलेगा। तो पहला स्टैप होंदा तुसीं लिख लो फाइंड आउट दी nth टर्म इफ नॉट गिवन। हुण इत्थे नहीं गिवन है तो nth टर्म कढ़ दें। nth टर्म कढ़ने का तरीका की है, सानूं हुणे पता है कि इहदी एक एक टर्म जिहड़ी पुत्र पहली जिवें 2 है 4 है 6 है 8 है, हालांकि चो तुसीं 2 कॉमन लै सकते हो बट स्टिल मन के चलो कोई होर AP है 2 5 8 वाली तरीका सब सीख लीए तरीके नाल करना की। तो ये जिहड़ी सीरीज़ है ये AP है, तो इत्थे तुसीं की करो AP दी जनरल टर्म लिखो, किहड़ी सीरीज़ दी 2 4 6 8, आपां नूं nth टर्म चाहिए है तो आप पहला एस AP दी nth टर्म कढ़ लीए, सो दैट बी इक्वल टू वट A, ठीक है, प्लस n-1 इंटू D कितना है 4 - 2, हले मैं सिर्फ AP ते फोकस कर रहा।
ਆ ਇਸ AP ਦੀ nth ਟਰਮ ਆ ਗਈ। ਬਟ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਹੈ ਉਹ 'ਚ ਕੀ ਹੈ, AP ਵਾਲੀ ਟਰਮ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, GP ਵਾਲੀ ਟਰਮ। ਅੱਛਾ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ, x ਦੀ ਪਾਵਰ 0, x ਦੀ ਪਾਵਰ 1, x ਦੀ ਪਾਵਰ 2 ਹੈ ਨਾ, ਐਂਡ ਸੋ ਔਨ। ਆ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਹਾਲੇ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਆ 2 4 6 8 ਦੀ ਜਨਰਲ ਟਰਮ ਲਿਖੀ ਹੈ ਇਨਟੂ। ਅੱਛਾ ਜਿਹੜੀ GP ਹੋਏਗੀ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ x ਦੀ ਪਾਵਰ 0, x ਦੀ ਪਾਵਰ 1, x ਸਕੁਆਇਰ ਐਂਡ ਸੋ ਔਨ, ਉਹਦੀ ਪਾਵਰ ਹਮੇਸ਼ਾ AP 'ਚ ਹੋਏਗੀ। ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ x ਦੀ ਪਾਵਰ ਕਿਹੜੀ, AP 'ਚ ਹੈ। ਅੱਛਾ AP ਕਿਹੜੀ ਹੈ, ਲੈਟ ਅਸ ਸੀ। AP ਹੈ ਪਹਿਲੀ ਟਰਮ ਤੇ ਹਾਂਜੀ ਆਹ ਵਾਲੇ 0 ਹੈ, 1 2 3 IP, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਲਿਖੋਗੇ ਜਦ ਨਾ ਇਹਦੀ GP ਦੀਆਂ ਪਾਵਰਸ ਹਮੇਸ਼ਾ AP 'ਚ ਆਉਣੀਆਂ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਇਹਦੀ nth ਟਰਮ ਕੱਢ ਲਈ ਇਸ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੀ। ਓਕੇ ਇਹਦੀ nth ਟਰਮ ਕਿੰਨੀ ਹੋਏਗੀ, A, ਠੀਕ ਹੈ। ਚਲੋ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਾਂਗੇ A ਪਲਸ n-1 ਇੰਟੂ D ਕਿੰਨਾ ਹੈ 1 -0 1, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਕੇਸ ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਹਾਂ ਓਰਲੀ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ, ਬਟ ਮੈਂ ਸਮਝਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਔਖੀ ਜੀ AP ਦੇ ਦੇ ਇੱਥੇ, ਕੋਈ GP ਔਖੀ ਦੇ ਦੇ, ਤਾਂ ਮੈਥਡ ਸਿੱਖਦੇ ਪਏ। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, AP ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੀ nth ਟਰਮ ਕੱਢ ਲਈ ਇਨਟੂ ਜਿਹੜੀ ਕਾਮਨ ਰੇਸ਼ੋ ਹੋਏਗੀ ਉਹਦੀ ਪਾਵਰ ਹਮੇਸ਼ਾ AP 'ਚ ਆਏਗੀ। ਤਾਂ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦੀ AP, ਉਹ AP ਲਿਖ ਲਈ, ਉਹਦੀ nth ਟਰਮ ਕੱਢ ਲਓ, ਹਾਂਜੀ A ਪਲਸ n-1 ਇੰਟੂ D, ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ n-1। ਔਰ ਇਹ ਨੰਬਰ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਦੀ x ਦੀ ਪਾਵਰ ਹੈ। ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋ ਇਫੈਕਟਿਵਲੀ ਇਹਦੀ nth ਟਰਮ ਆ ਗਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਲੈਟ ਅਸ ਵੈਰੀਫਾਈ ਸਹੀ ਕੱਢੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਸੋ Tn ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ, 2n -2 + 2 ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਨਟੂ x ਦੀ ਪਾਵਰ n-1। ਸਮਝੇਗਾ, ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ। T1 n ਦੀ ਵੈਲਿਊ 1 ਪੁੱਟ ਕਰੋ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਟਰਮ ਆਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ n1 ਪੁੱਟ ਕਰੋ, 2 ਇੰਟੂ 1 ਇੰਟੂ x ਦੀ ਪਾਵਰ 1 -1 0, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਸੈਕਿੰਡ ਟਰਮ ਲਈ T2 ਆਏਗਾ, ਸੋ 2 ਇੰਟੂ 2 4 ਐਂਡ x ਦੀ ਪਾਵਰ 2 -1 1, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਜਨਰਲ ਟਰਮ। ਸੋ ਆ ਤੁਸੀਂ nth ਟਰਮ ਕੱਢ ਲਈ, ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਦੇਣਾ। ਸੋ ਦੈਨ ਯੂ ਰਾਈਟ ਕਿ ਆ ਇਹਦੀ nth ਟਰਮ ਹੈ। ਬੇਟੇ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਗਈ। ਸੋ ਜੇ ਤੇ ਗਿਵਨ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰ ਮੈਜੋਰਟੀ ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ ਗਿਵਨ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਗਿਵਨ ਹੈ ਫਿਰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਗਈ ਰੱਬ ਦੀ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੱਢ ਲਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਮਝੇ ਗੱਲ। ਔਰ ਇਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਜੇ ਮੈਂ ਪੁੱਛਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ n-1 ਟਰਮ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਥੇ n ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ, ਯਾਦ ਹੈ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿ ਜਨਰਲ ਟਰਮ 'ਚ ਉਹ ਰੱਖ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹ ਟਰਮ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਹੁਣ ਜੇ ਮੈਨੂੰ n-1 ਟਰਮ ਚਾਹੀਦੀ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ n ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ n-1 ਰੱਖ ਦਿਓ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ n-1th ਟਰਮ ਆ ਜਾਏਗੀ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਲੋੜ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਚਲੋ ਐਨੀਵੇਜ਼, ਸੋ ਆ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਸਟੈਪ ਨੰਬਰ 1, ਠੀਕ ਹੈ। ਓਕੇ ਸੈਕਿੰਡ ਸਟੈਪ ਹੁੰਦਾ ਕਿ, ਸੋ ਸਟੈਪ ਨੰਬਰ 1 ਕੀ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੀ nth ਟਰਮ ਕਰ ਲਓ। ਸੈਕਿੰਡ ਸਟੈਪ ਹੁੰਦਾ ਪੁੱਤਰ ਕਿ ਮਲਟੀਪਲਾਈ, ਲਿਖ ਲਓ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਦੀ ਸੀਰੀਜ਼ with the common ratio of GP, multiply the series with the common ratio of GP and slide to right one terms ahead। लिख लो, मैं समझाना मतलब की है। तो हुण GP किहड़ी है, x ਦੀ ਪਾਵਰ 0, x ਦੀ ਪਾਵਰ 1, x ਸਕੁਆਇਰ, x ਕਿਊਬ। तो ਇਹਦੇ GP ਦੀ ਕਾਮਨ ਰੇਸ਼ੋ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, x, ठीक है। चलो आ अपना काम खत्म हो गया, कला हम 2 ही लिख लीए। GP ਦੀ ਕਾਮਨ ਰੇਸ਼ੋ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, x। तो ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਪੂਰੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਾਮਨ ਰੇਸ਼ੋ ਆਫ GP ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿਓ। तो ਇਹਨੂੰ ਕਰਾਂਗੇ ਮਲਟੀਪਲਾਈ, ਇੱਥੇ x ਇੰਟੂ x ਆ ਜਾਏਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਕੀ ਆਏਗਾ 2x। ਕਹਿੰਦਾ ਸਲਾਈਡ 1 ਟਰਮ ਟੂ ਰਾਈਟ, ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਦਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ x ਨੂੰ n ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕੀਤਾ, sx ਆ ਗਿਆ। ਇਹਨੂੰ ਕਰਾਂਗੇ 2x, ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿੰਨਾ ਆਏਗਾ 4x ਸਕੁਆਇਰ, ਇਹਨੂੰ ਕਰਾਂਗੇ 6x ਕਿਊਬ, ਠੀਕ ਹੈ। तो ਕੀ ਕੀਤਾ ਆਪਾਂ, x ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਇਧਰੋਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਟਰਮ ਅੱਗੇ ਖਿਸਕਾ ਕੇ ਲਿਖਤਾ। ਕਿਉਂ ਖਿਸਕਾ ਕੇ ਲਿਖਤਾ, ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਆਪਾਂ ਇੱਦਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦਾ 4 - 2 ਕਾਮਨ ਡਿਫਰੈਂਸ ਸੇਮ ਹੈ, 6 - 4 ਕਾਮਨ ਡਿਫਰੈਂਸ ਸੇਮ ਹੈ, 8 - 6 AP 'ਚ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਸਟੈਪ ਤੇ ਆਪਾਂ ਮਾਈਨਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਆ ਵੀ ਸੇਮ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਆ ਵੀ ਸੇਮ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸਿੰਪਲੀਫਾਈ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਡਾਟ ਡਾਟ ਡਾਟ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਕਿੰਨਾ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਯਾਰ, 2n x ਦੀ ਪਾਵਰ n-1, ਆਈ ਨੀਡ ਸਪੇਸ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖਣਾ 2n x ਦੀ ਪਾਵਰ n-1, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਟਰਮ ਹੋਏਗੀ ਉਹਨੂੰ ਜਦ x ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਅਗੇਨ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਲਿਖਣ ਦੀ, ਸਮਝ ਗੱਲ। ਆਹ ਵਾਲੀ ਟਰਮ ਇੱਥੇ ਆ ਗਈ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੋ ਕੇ, ਆ ਇੱਥੇ ਆ ਗਈ, ਆਹ ਵਾਲੀ ਇੱਥੇ, ਆ ਇੱਧਰ ਚੱਲ ਜੂਗੀ, ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਇਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਪਲੱਸ ਜਦ ਇਹਨੂੰ x ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਕਿੰਨਾ ਆਏਗਾ 2n ਇੰਟੂ
x ਦੀ ਪਾਵਰ n ਮਾਈਨਸ 1 into x ਦੀ ਪਾਵਰ 1 which is x ਦੀ ਪਾਵਰ n। ठीक है, बस गल खत्म। और कई बार बच्चे होंगे बंदलाई सर यहाँ पे क्या होगा, जो मर्जी होवे ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੈਸੇ ਕੱਢਣ ਨੂੰ ਕੱਢ ਹੀ ਸਕਦੇ ਆ ਇੱਥੇ n ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਜਗ੍ਹਾ n-1 ਪੁੱਟ ਕਰਕੇ, ਬਟ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ठीक है, अच्छा आई गैस गल समझ आई है। जिन्होंने हले भी नहीं समझ आई, देखो मतलब मैं कਹਾਂ कि तीन टर्म ही लईਆਂ a + b + c + d लिखिਆ, मैं कਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੰਬਰ r ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰੋ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ sr, तो ਇੱਧਰ ਵੀ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਹੀ ਸਕਦੇ ਆ। ਇੱਧਰ ਕੀ ਆਏਗਾ ar, तो ਇਹਨੂੰ मैं ਇੱਥੇ ਲਿਖਣ ਦੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਲਿਖਤਾ ar + br + cr + dr। ठीक है, आ ਕੀਤਾ मतलब इतना सिखाने देना सम थोड़ी चेंज हो जाएगा। ठीक है, सो इस करके वी मल्टीप्लाइड विद सम नंबर एंड दैट नंबर इज द कॉमन रेशियो ऑफ जीपी एंड स्लाइड वन टर्म टू राइट सो दैट वी कैन सबट्रैक्ट इन द नेक्स्ट स्टेप। अगले स्टेप ते माइनस कर दे, माइनस माइनस माइनस। अच्छा हुण इत्थे ख्याल रखने वाली गल की है, इत्थों लैके लिसन दिस थिंग वेरी केयरफुली, इत्थों लैके इत्थों तक नंबर ऑफ टर्म्स कितनियां सी n, नंबर ऑफ टर्म कितनियां सी n, बस आ दिमाग च रखियो। ओके, ये अपन को चीज़ चाहिए। हम माइनस करिए s माइनस एस एक्स, ठीक है, इक्वल टू 2 माइनस 0 2, इतने कुछ भी नहीं। अच्छा 4x माइनस 2x दैट इज़ 2x। हम क्योंकि डिफरेंस सेम सेगा ना, 4 माइनस 2 जो भी AP होएगी दूजी नूं पहली चो माइनस किया, तीजी नूं दूजी चो, वो डिफरेंस सेम है तो नंबर कॉमन आ जाएगा। ठीक है, 4x माइनस 2x 6x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर 2x स्क्वायर। ठीक है, प्लस हाँ जी 2x क्यूब। अच्छा इतने ख्याल दे नाल अप टू डॉट डॉट डॉट, देखो आ ग्रीन जी लाइन लाई इत्थों लैके इत्थों तक कितने टर्म है, हाँ जी पुत्र n, इसका मतलब इत्थों लैके इत्थों तक n टर्म्स उत्ते आने। एचओ जो भी माइनस होएगा इत्थे आएगा, सानू मतलब नहीं है वो की है। अगेन जो भी होएगा इत्थे आएगा, लोड नहीं लिखन दी। लास्ट टर्म दिस माइनस दे नाल माइनस 2n x दी पावर n, और इदा ही जिदा मैं तुहानू पहला समझाया सी, सो फ्रॉम दिस टू दिस इत्थे इदा ब्रैकेट पा दो बस। ठीक है, देखो ना इत्थों लैके तक n टर्म सीगा ते इत्थों लैके तक भी n टर्म ही गिन के बिल्कुल इदा इहदे नीचे आ, इहदे नीचे आ, तो आ जो भी होएगा इत्थे है ना वो इत्थे होएगा। अब मान लो कोई माऊ जिहा मान लो वट एवर है ना, सो हुण आह वाला ये माइनस इत्थे आ जाएगा, आह वाली टर्म सैपरेट हो जाएगी। सो इत्थों लैके इत्थों तक कितनियां टर्म्स है, वी हैव n टर्म्स। ये मैं 3-4 बार तां समझाया कि इत्थे कन्फ्यूजन ना होवे कि नंबर ऑफ टर्म्स के बारे, बिकॉज स्टार्टिंग की सीगा टिल द सम ऑफ n टर्म्स, सो दिस इज n टर्म्स, तो इसका मतलब ये नीचे भावें कुछ नहीं सीगा, बट आ इधर आ गया तो आ नंबर ऑफ टर्म्स n है, तो आ वाली खसकाई सी वो इत्थे आ जाएगी टर्म। नाउ हुण तुसीं वेखोगे आ ते एक चीज़ हो गई जिहड़ा मेन स्टैप सीगा। हुण आई गेस बाकी तो सिंपल है, s कॉमन आ गया 1 माइनस x। अच्छा इत्थों क्योंकि AP सीगी तो डिफरेंस सेम आएगा 2 2 2, जे AP का डिफरेंस कुछ होर होंदा 3 तो आ 3 कॉमन आ जाना सी। सो इत्थे की होएगा, जो भी कॉमन डिफरेंस उन्होंने बाहर कर लो, इत्थों हुण इधरों भी 2 बाहर आते हैं, तो तुहाडे को आ जाएगा 1 प्लस x। नाउ व्हाट विल हैपन, तुहाडे को प्योर GP बन जाएगी। ठीक है, दिस इज 1 प्लस x स्क्वायर GP है, और इहदा सम चाहिए कितनियां टर्म का, n टर्म का सम चाहिए, n टर्म्स। ठीक है, और माइनस आ जी लास्ट टर्म है वो पई रहेगी 2n x रेज़्ड पावर n। हुण GP का सम कर लीए, सो s इंटू 1 माइनस x, हाँ जी आ 2 पे आया इत्थे, हाँ जी नंबर ऑफ टर्म्स n आ, फर्स्ट टर्म a r रेज़्ड पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1, ये बेटे एदा सम आ गया माइनस 2n इंटू x दी पावर n। आ 1 माइनस x डिवाइड कर थ्रू आउट बिकॉज सानू सम चाहिए, सो s विल बी इक्वल टू 2 टाइम्स x रेज़्ड पावर n माइनस 1 डिवाइड बाय 1 माइनस x इंटू x माइनस 1 ਇਹਦੇ ਨਾਲ। ठीक है, एंड आ थोड़ा सम आ जाएगा। इनू सिंपलीफाई कर सकते हैं, माइनस कॉमन लैके इत्थे ते x माइनस 1 का होल स्क्वायर लिख दो, आ थोड़ा सम आ गया। ठीक है, सो दैट्स इट, प्रीटी सिंपल। वंस अगेन सम दिता होगा, सीरीज दी होगी, या तो उन्हें क्या होगा नंबर ऑफ टर्म्स लास्ट टर्म दी होगी, नहीं दी तो कहेगा n टर्म, तो nth टर्म कर लो, वो करनी सिखाती। AP की nth टर्म कर लो इंटू GP की nth टर्म कर लो। GP की nth टर्म कितना हो, भावें जनरल फॉर्मूला ला दो, भावें पावर वाले मैथड ला दो, थोड़ी मर्जी है। ठीक है, ओके। उसके बाद सैकेंड स्टैप की सीगा कि सीरीज़ नू AGP नू कॉमन रेशो ऑफ GP ना मल्टीप्लाई करना। ठीक है,
और एक स्लाइड अगे करके लिख देना। तो x का मल्टीप्लाई इनू भी एक स्लाइड करके लिखा, तो इतों पहला वाली टर्म इत्थे आ जाएगी, आ वाली टर्म x का मल्टीप्लाई होकर इत्थे आ जाएगी। फिर आप करांगे माइनस, माइनस करने नाल नंबर ऑफ टर्म इत्थों तक n ही है, तो आ n टर्म्स ही रहनी है। ठीक है, जी लास्ट टर्म सी वो माइनस करके इत्थे आ जाएगी। फिर जो तुम सबसट्रैक्ट करोगे यू विल सी आ तुहाडी जीपी आ जाएगी। तो हुण मैं ना एक रब कर रहा तुहानूं एक वेरीएशन ये होर समझानी है। ठीक है, बस फिर ये दोनों तरह के सवाल आते हैं। अच्छा मान लो जो ना मैं ए जी पी ली जी ना, ए पी का कॉमन डिफरेंस 2 सीगा, तो इनू माइनस करके 2 आ गया, इनू भी माइनस करके 2 आ गया, इनू माइनस करके 2 आ गया, इन्हां च टर्म तो 2 आएगा ही आएगा। हुण जी पहली टर्म है, तो जस्ट सपोज मतलब मान के चलो ऊपर भी मैं क्वेश्चन चेंज करता है, जस्ट सपोज कि ये पहली टर्म 2 ना हो के इत्थे कुछ लच्छे 1 होंदी या कुछ होर नंबर होंदा, तो फिर हुण सोच के वेखो ये जीपी बनी है, ये जीपी कितों शुरू हो रही है, पहली टर्म तो कि दूजी टर्म तो, सैकेंड टर्म तो। क्यों? क्योंकि इत्थे जे 2 होंदा तद ही तो बेटे 2 कॉमन आता, हुण इत्थे तो है नहीं गा, तो जीपी तुहाडी फिर सैकेंड टर्म तो शुरू होएगी। ठीक है, इत्थे तक। सो जब सैकेंड टर्म तो फिर तुसीं जो कॉमन डिफरेंस वट एवर सीगा, इत्थे 2 सीगा कॉमन ले लिया, तो एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब। अच्छा हुण दसो इत्थों लैके इत्थों तक कितनियां टर्म सी n, तो जब आपां जीपी इत्थों शुरू की है पुत्र, तो इत्थों लैके इत्थों टर्म नंबर ऑफ टर्म कितनियां होनियां n-1, क्योंकि एक घट गया वाली। सो देयरफॉर जी सैकेंड टर्म तो जीपी शुरू हो रही है, दैन द सम विल बी हाउ मेनी टर्म्स, n-1 टर्म्स। बस ऐसे ही गल का ख्याल रखना, दैट्स इट। बाकी जी लास्ट टर्म पई है उन्होंने पई रहने दो। ठीक है, और फिर जी पी का नंबर ऑफ टर्म n-1 का सम कैलकुलेट कर लो, दैट विल बी इक्वल टू, चलो मैं कर देना, दैट इज इक्वल टू, मान लो ऊपर भी चेंज होया तो मैं लिखा। ठीक है, सो 1 + 2, हाँ जी ये फर्स्ट टर्म a, ठीक है, r रेज़्ड पर नंबर ऑफ टर्म n-1 अपॉन r-1 ਇਹਦਾ सम आ गया, इतों लैके ਇਹਦਾ आ वाला आ 1 आ पिया सी आ प्लस, ठीक है, माइनस जी लास्ट टर्म पई है 2n x की पावर n, फिर इन्हों डिवाइड कर देंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, बस आ ख्याल रखना कि जे तो जी पी पहली टर्म तो ही है तो n टर्म का सम लो, जे दूजी तो शुरू हो रही है फिर इनू साइड पर कर दो, उन्होंने बाद च ऐड कर दो, तो n-1 का सम लो। ठीक है, ये हो गया n टर्म का सम। अच्छा जे इनफिनिट टर्म का पूछे, ठीक है, जे की करे इनफिनिट टर्म का पूछे, तो फिर तो होर भी आसान हो गया। फिर आपां नूं की करना है, मान लो आ एक क्वेश्चन कर दो, कहना जी आ कड्डो सम 3 + 5x + 7x² प्लस, हाँ जी 9x³ अप टू इनफाइनाइट। अच्छा ये की काम बच गया, एंड लास्ट टर्म लिखने की लोड़ नहीं है ना, तो क्योंकि स्टैंडर्ड है एक बार आप कर लेने तरीका, तो उही मैथड ना फिर आप गाह करी जावांगे। और इनफिनाइट जी पी बनेगी तो आ तुहानूं दिता होना चाहिए कि कॉमन रेशो जी है दैट मस्ट लाई बिटवीन 1 एंड -1। तो की करांगे, हाँ जी पहला कॉमन रेशो ना मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, मतलब ये मैं दस रहा शॉर्टकट, जो n वाला सम है ना, वो अगर n की लिमिट इनफिनिट पाओगे तो यही आंसर आएगा, तो ये अगे तो ये शॉर्टकट याद रखो। तो की करांगे, सीधा कॉमन रेशो ना मैथड वही है, x का मल्टीप्लाई करो, एक टर्म अगे स्लाइड करो, हाँ जी 5 इतने 3x आ जाएगा। ठीक, हाँ जी इतने 5x² 7x³, हाँ जी एंड अप टू सो ऑन। ठीक है, हालांकि तुहानूं मैं कहा कि सीरीज हमेशा पहले एंड टर्म का सम कट के फिर लिमिट पुट करा करो, बट ये केस तुसीं पुट करोगे आंसर तुहाडा सेम आएगा। सो दिस विल वर्क परफेक्टली, राइट। ओके, सो हुण माइनस कर दिए, सो माइनस करांगे तो क्या आऊगा, s - xs = 3, हाँ जी 5x - 3x 2x, 7x² - 5x² 2x² प्लस 2x³ अप टू इनफिनिट। कैन यू सी ना, हुण जी पी साडी सैकेंड तो शुरू हो रही है, बट इतने मैटर नहीं करता क्योंकि नंबर ऑफ टर्म इनफिनाइट है। ठीक है, बट अदरवाइज जे n वाला होंदा फिर इतों स्टार्ट कर दे। ठीक है, फिर तो हाँ जी यदि कॉमन रेशो कितनी जी पी की 2x² / 2x है ना, फर्स्ट टर्म आ, सो सम कितना होंदा है इनफिनाइट जी पी का a अपॉन 1 - r, सो a आ वाली टर्म अपॉन 1 - रेशो इज x, अब 1 - x नो डिवाइड कर दो, सो 3 अपॉन 1 - x प्लस 2x अपॉन 1 - x का
होल स्क्वायर। ठीक है, थोड़ा सम आ गया। ठीक है, सो लेट अस डू मोर प्रॉब्लम। गल समझ आ गई बेटे? सो लेट अस डू मोर प्रॉब्लम्स। ओके, वो कहता जी इफ द सम ऑफ इनफिनिट टर्म्स इज 10, तो ठीक है, सम किहदे बराबर है पुत्र? 3 प्लस 5r प्लस 7r स्क्वायर प्लस 9r, आई गेस पिछला ही सवाल है। ठीक है, चलो कहता आ सम इनफिनिट टर्म का किहदे बराबर है? 10 ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। तो दिस थिंग इज गिवन, फाइंड आर उल्ट पूछ लिया। ठीक है, तो की करते होंगे कॉमन रेशो ना मल्टीप्लाई आर ना मल्टीप्लाई कर दो। सो 10r इज इक्वल टू 3r प्लस 5r स्क्वायर प्लस 9r क्यूब। ठीक है, माइनस कर दो, कितना आ गया 10 माइनस 10r इक्वल टू, हाँ जी माइनस सारा समझ आ रही गल बेटे? 3 प्लस हाँ जी आ कितना आ गया 2r प्लस 2r स्क्वायर प्लस 2r क्यूब अप टू इन्फानाइट। सो बस आपको आर च इक्वेशन आ गई। सो आ 3 पे आऊगा। सो हाँ जी ए अपॉन 1 माइनस आर। सो 1 माइनस आर ਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ आर ਲਈ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਦੀ ਜੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸਿੰਪਲੀਫਾਈ ਕਰ ਲਓ। ਸੋ ਕਿੰਨਾ ਆਏਗਾ 10 ਇੰਟੂ 1 ਮਾਈਨਸ ਆਰ ਦਾ ਹੋਲ ਸਕੁਆਇਰ। ਆ ਇੱਥੇ ਵੀ ਆਊਗਾ 3 ਮਾਈਨਸ 3r ਪਲਸ 2r। ਸੋ ਆਈ ਗੈਸ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 3 ਮਾਈਨਸ r। ਠੀਕ ਹੈ, 10 1 ਮਾਈਨਸ r ਦਾ ਹੋਲ ਸਕੁਆਇਰ। ਸੋ ਆ ਤੁਸੀਂ ਕੁਆਡਰੇਟਿਕ ਬਣ ਗਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ r ਸਕੁਆਇਰ ਪਲਸ 1 ਮਾਈਨਸ 2r। ठीक है, सो इतों तुम आर सॉल्व कर लो। आई गैस आप कर सकते हैं इतों आर। बस ये ख्याल की रखना है क्योंकि इनफिनाइट जी पी कढ़ी है तो आर की सिर्फ वो वाली वैल्यू लैनी है जी 1 तो लैके -1 है, तो जी बार बार रिजेक्ट कर दो। ठीक है, ओके। सो कहता जी सम ऑफ इनफिनिट टर्म्स, पहला तो ए जी पी पछाणो कि है। तो ए पी तो आ देखो 1 3 5 7। अच्छा नैगेटिव टर्म्स हो ना अल्टरनेट, तो तुहानू पता कि इसका मतलब जी पी की कॉमन रेशो नैगेटिव है। तो अगर प्रॉपरली लिखना हो तो की बन गया 1 प्लस, ठीक है 3 इंटू माइनस हाफ। ठीक है, कॉमन रेशो माइनस हाफ, फिर अगे प्लस 5 इंटू 1/4। हाँ जी, प्लस 7 इंटू -1/8। ठीक है, एंड सो ऑन। सो रिमेंबर जब अल्टरनेट नैगेटिव हो तो मतलब जी पी की कॉमन रेशो नैगेटिव है। नज़र आ रहा है कॉमन रेशो कितनी है? -1/2। ठीक है, आ ए पी वाली टर्म हो गया 1 3 5 7। ए पी नहीं अल्टरनेट प्लस माइनस लेनी। ठीक है, क्योंकि अगर कॉमन डिफरेंस कुछ भी है पॉजिटिव है तो प्लस होंदा होंदा, अगर एक बार पॉजिटिव आ गया तो प्लस ही होंदा रहेगा। तो अल्टरनेट नैगेटिव जी पी की कॉमन रेशो की वजह आया, जी पी की वजह आया। ठीक है, सो हम अगर जी पी देखिए तो कि आई है, पहली टर्म की 1 इंटू 1 1। ठीक है, फिर माइनस हाफ, फिर 1/4 -1/8। ठीक है, कॉमन रेशो इज -1/2। समझे गल? सो इसका मतलब इन्हों फिर उमें लिख लिया एस। सो कॉमन रेशो ना मल्टीप्लाई कर दी कि -1/2। सो -1/2 टाइम एस। इतने भी -1/2 आ जाएगा और एक स्लाइड कर दे। इतने करा कितना आएगा 3 -1/2 इंटू -1/2 1/4। ठीक है, हाँ जी, इनू करा 5 इंटू -1/8। ठीक है, एंड अप टू इनफाइनाइट। ठीक है, बाकी माइनस कर दो, माइनस माइनस प्लस माइनस। ठीक है, चलो आप कर दें ब्रैकेट पा के माइनस ही कर देने सारे नू, सो दैट बाद साइन देख लेंगे। सो इतने प्लस आ जाएगा। सो एस प्लस s/2। ओके, नाउ आ कितना आ गया 3 माइनस हाफ कॉमन आ जाएगा। सो 3 - 1 2 इंटू माइनस हाफ, 5 - 3 अगेन 2 इंटू 1/4। हाँ जी, अगे भी 2 इंटू -1/8 अप टू इनफाइनाइट। मतलब कैलकुलेशन जिमें तुहानू कन्वीनियंट लगती है, तुसीं साइन रखने आ बाहर फिर माइनस करना, वो तुहाडी मर्जी है, तुसीं खुद करके देखो एज यू आर कन्वीनियंट। ठीक है, सो दिस इज 3s/2। सो अगेन हाँ जी, हम 2 2 2 ते कॉमन आ गया। ठीक है, एंड मोर ओवर तुहाडे को एक जी पी रह गई, इनफाइनाइट जी पी। देखो -1/2 प्लस 1/4 -1/8। सो इसका सम कर लो। सो हाँ जी, ए अपॉन 1 माइनस आर, 1 माइनस -1/2 प्लस 1/2 दैट इज 3s/2। सो आ थोड़ा 3/2 आ जाऊगा, सिंपलीफाई कर लो, आ कटिया गया। दिस इज इक्वल टू 1
3/2 अगेया साइन माइनस, दिस इज 3s/2। समझे गल बेटे? मैं गलत लिखता, दैट इज 2/3। ठीक है, नीचे आएगा 3, ऊपर आएगा 2। ठीक है, अब माइनस इतने आ गया, so that is equal to what? हाँ जी, 1/3। so 2s 3s/2 is 1/3, therefore s आ गया 2/9। ठीक है, सो आज चेक कर लो कैलकुलेशन, लेट मी चेक वंस अगेन कितनी गलती ना हो गई। सो 1 a अपॉन, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। ओके, आगे कहना है सम ऑफ इन्फिनिटी ऑफ दिस सीरीज इज दिस। तो सम देता है, कॉमन डिफरेंस चाहिए था। ठीक है, सो 3 ए पी कड़ी है 3 प्लस डी। ठीक है, चलो मैं स्टार्ट कर देना, कैलकुलेशन तुम कर लो खुद। 3 + 2d, ठीक है, इंटू 1/4 द स्क्वायर अप टू इन्फिनाइट। सम इज व्हाट? 44/9। ठीक है, बाद च वैल्यू पुट कर देंगे, दिस इज एस। तो कॉमन रेशो कितनी है जीपी दी? 1/4 1/4 स्क्वायर, कॉमन रेशो इज 1/4। तो 1/4 ना मल्टीप्लाई करके एक स्लाइड कर लो, सो इतने आएगा 3/4, 3 इंटू 1/4। हाँ जी, इतने कितना आएगा? 3 + d इंटू 1/4 ऑलरेडी है, 1/4 द स्क्वायर अप टू इन्फिनिट, एंड देन की करांगे, माइनस करांगे s माइनस s/4, 3s/4। सो हाँ जी 3, अच्छा 1/4 कॉमन, माइनस 3 + d माइनस 3 d इंटू 1/4, 3 + 2d माइनस 3 + 3, 3 कट्टिया जाऊगा, 2d ते माइनस डी आ गया, d इंटू 1/4 स्क्वायर एंड देन d इंटू 1/4 क्यूब। इदा सीरीज बन गई। सो 3s/4 and s we know is 44/9। let us substitute now, s is 44/9, so this is एक 4 ऑलरेडी पे, सो आ जाएगा थोड़े को 3, आ जाएगा 11, so therefore this is 11/3। so 11/3 is equal to 3 आवर। और आज जीपी इन्फिनिट जीपी सम कितना आएगा? a इट्स d/4 अपॉन 1 माइनस r, रेशो कितनी पुत्र डिवाइड करो 1/4 अपॉन 1 माइनस 1/4। सो साढ़े को बड़ी छोटी जी इक्वेशन आ गई, सॉल्व करके डी कर ली। ठीक है, लेट्स मूव फॉरवर्ड। वो कहता जी इन्फिनिट नंबर ऑफ ट्रायंगल्स आर फॉर्म्ड, द टोटल एरिया ऑफ द ट्रायंगल इज ए देन 8a, मतलब एरिया चाहिए। तो ठीक है, तो एरिया कितने बराबर होएगा? हाफ बेस इंटू हाइट, सो हाफ, अच्छा हाफ तो सारी सीरीज चाहेगा ना, हाफ बेस इंटू हाइट, तो हाफ बेस कितना है? 1/3 इंटू हाइट, हाइट इज 1 प्लस अगली ट्रायंगल दे एरिया हाफ ऑलरेडी बार है, बेस इज 1/9, हाइट इज 2, 2 इंटू 1/9 प्लस हाँ जी हाफ 3 इंटू 1/27 एंड ट्रायंगल्स ऐदी तुरदियाँ जा रही हैं। ठीक है, सो अप टू इन्फिनिट। ठीक है, अच्छा डायग्रामेटिकली लगता है कि सर ये तक ट्रायंगल्स वधियाँ पईयां, एरिया ਵਧੇਗਾ, बट एक्चुअली डायग्राम एज पर दी डाटा नहीं बनी हुई। ठीक है, मतलब लेंथ 1/9 है, 1/27 तो घट होएगी। ठीक है, छोटी होती रहेगी, बेस करता इवेंचुअली कन्वर्ज कर जाएगा। ठीक है, सो ठीक है, हम इधर 2 ले जाओ, इधर 2a इज इक्वल टू वट? हाँ जी, थोड़े को अगेन ए जी पी आ गई, बड़ी बढ़िया। सो कितना आ गया? 1/3 + 2/9 + 3/27 अप टू इन्फिनिट। हाँ जी, जी पी दी कॉमन रेशो कितनी है? 1/3, 1/3 1/9, कॉमन रेशो 1/3, सो 1/3 ना मल्टीप्लाई कर दो और एक अगे स्लाइड कर दो, सो 2a/3। सो एनू अगे स्लाइड कर दो, 1/3 इंटू 1/3 1/9, एनू करांगे 2/27। ठीक है, अप टू इन्फिनिट। सो बाकी तो माइनस कर दी, सो 2a, सो कितना आएगा? 2/3 4a/3 इज इक्वल टू, हाँ जी इतने 1/3। हाँ जी इतने गलत किया मैं, इतने 1, क्योंकि एनू आप 1/3 ना मल्टीप्लाई किया तो 1/9 आऊगा आद। ठीक है, सो 2/9 माइनस 1/9 1/9 1/27। ठीक है,
दैट इज अगेन रूटीन रिपीट ही हो रहा है क्वेश्चन. सो दैट a अपॉन सम आ जाएगा 1 माइनस आर 1 minus 1 by 3 is 4a by 3. So this is 2 by 3. 1 by 3 by 2 by 3 this goes. So therefore कितना आ गया 8a equal to 3. यही पूछा से उन्हें find the value of 8a. ठीक है. तो ਇਹਦੇ ਚ ਬੇਟੇ ਇੰਨੀ ਕੀ ਵੈਰਾਈਟੀ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਈਅਰ ਦੇ ਨਾ ਜੇਈ ਦੇ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਆ. ਚਲੋ ਲੈਟ ਅਸ ਸਟਾਰਟ ਵਿਦ ਦਿਸ. अच्छा कहता जी सम ऑफ इनफिनिट टर्म्स 2019 मेन का क्वेश्चन है कहता जी इनफिनिट टर्म का सम लभो. पहला देखो शुरू कितों हो रही है इस करके इंपॉर्टेंट सी क्वेश्चन है. 2 ठीक है आ देखो 4 ते 2 6 ते 4 10 4 14 आ ते AP बनती है. बट इस तो पहला आ AP का पार्ट ही नहीं है. GP से ठीक है 1 1 by 3 हो सकती बट AP तो स्टार्टिंग ही सीरीज जैथ हो रही है. तो ये की करना चाहिए सी कि समझ आ रही है गल जो मैं कह रहा बिकॉज ये तो पहला 4 का फर्क ही नहीं है. तो सीरीज थोड़ी इतों शुरू हो रही है 1 उन्हें एवं दिता नाल कि आ वाला सीरीज कैलकुलेट करके फिर आ विच ऐड करा. सो वट वी कैन डू नाउ 1 प्लस इतों शुरू करो. ठीक है मतलब आप इनू एस मान लें इनू तो इनू एस कढ़ लीए तो साडा आंसर आ जाएगा 1 प्लस एस. सो नो एस इज समझ आई गल बेटे. सो एस कितना है 2 by 3 6 by 3 square 10 by 3 cube up to infinite. तो कॉमन रेशियो कितनी है 1 by 3. सो 1 by 3 ना मल्टीप्लाई करके एक स्लाइड कर दो. सो 2 by 3 इंटू 1 by 3 2 by 3 स्क्वायर 6 by 3 क्यूब अप टू इनफिनिट. हूँ कर दो माइनस 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 सो मैनी माइनस एस by 3 2s by 3 2 by 3 हाँ जी ये माइनस करो 6 minus 2 4 4 by 3 स्क्वायर 10 minus 6 4. ठीक है अगे अगे वो कॉमन डिफरेंस 4 का सी 4 कॉमन हो जाएगा 3 क्यूब 4 by 3 दी पावर 4 अप टू इनफिनिट. ठीक है सो देयरफॉर 2s by 3 हाँ जी हुण GP साडी इत्थों शुरू हो रही क्योंकि आ 4 इत्थों कॉमन आ रहा है इनू एवें रहंदे. ठीक है हाँ जी सम कितना आ गया A अब पूरा A हो गया अपॉन 1 माइनस कॉमन रेशियो कितनी है बेटे 1 by 3. सो 2s by 3 प्लस 2 by 3 प्लस हाँ जी आ कितना आ जाएगा दैट इज इक्वल टू 2 by 3. ठीक है एक कट्टा गया तो अभी उड़ गया. सो अभी कितना आ गया 2 by 3. सो दैट इज इक्वल टू 4 by 3. सो दिस गोज ऑफ 2 ना 2 s की वैल्यू आ गई 2. ठीक है s की वैल्यू 2 आ गई बट सानू वैल्यू कि चाहिए है s plus 1. सो 2 plus 1 is 3. समझे गल बेटे. ये मतलब समझो कि इनफिनिट टर्म मैं पहले ही समझाया था मतलब जिन्नियां तुसी एस सीरीज दियां ज़्यादा टर्म लेंदे रहोगे क्योंकि इनफिनिट तो एंड है ना कोई जिन्नियां टर्म लेंदे रहोगे उदा आंसर पूरी सीरीज का 3 के क्लोज 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 आता रहेगा. सो द मोर एंड मोर टर्म यू टेक द आंसर विल बी मोर एंड मोर क्लोज टू. ओके पहला कर दें 19 वाला. अच्छा 19 का सवाल है लास्ट ईयर का. तो पहला तो कहते जी समेसन लभो समेसन की करता पुत्र समेसन एक्सपैंड करो के दी वैल्यू 1 कि आ गया 1 इंटू 2 की पावर 1 फिर के दी वैल्यू 2 2 2 की पावर के 2 स्क्वायर फिर के दी वैल्यू 3 3 इंटू 2 की पावर 3 4 इंटू 2 की पावर 4. ठीक है अप टू हुण 20 टर्म का पूछा क्योंकि के 20 है ना 20 इंटू के दी 2 की पावर 20. ठीक है सो आ थोड़े को AGP आ गई 1 2 3 4 AP 1 by 2 स्क्वायर GP कॉमन रेशो 1 by 2. तो की करिए इनू S लिखा तो इनू कितना मल्टीप्लाई करिए 1 by 2 और एक टर्म अगे सका दो 1 by 2 इंटू 1 by 2 1 by 2 स्क्वायर. इनू करा 1 by 2 ना 2 by 2 क्यूब. इनू करा हाँ जी 3 by 2 4 और ए तो पहला वाली जी टर्म होएगी वो इत्थे आ जाएगी सानू मतलब नहीं. एनू 1 by 2 ना मल्टीप्लाई करा आ जाएगा 20 इंटू 2 की पावर 21. ठीक है दिस मस्ट बी क्लीयर जिवें डेरिवेशन समझाया सी. हुण आपां करांगे माइनस एंड फिर मैं लिखदा हरे पेन कि इत्थों लैके इत्थों तक टर्म्स कितनियां 20 मतलब इत्थों लैके इत्थों तक भी साडियां कितनियां टर्म्स है 20. ठीक है हुण मैं करदा माइनस. ठीक है चलो
एस माइनस एस बाय टू इक्वल टू हाँ जी माइनस आते हाफ इतने आ जाओ प्लस ओके लुक एट दिस 2 - 1 3 - 2 ये तो 1 ही आ जाएगा 2 - 1 1 सो ये आ गया 1/2 स्क्वायर प्लस 3 - 2 ये 1 आ गया 1/2 क्यूब ठीक है ਇਹਦੀ 1/2 ਦੀ ਪਾਵਰ 4 ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਦੀ ਆ ਵਾਲੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਟਰਮ ਆਣੀਆਂ ਪੁੱਤਰ 20 ਟਰਮ therefore starting from this ठीक है till last term how many terms I need yeah I have how many terms 20 terms so at simple like the 20 terms ठीक है और इतों ब्रैकेट इतने खत्म कर दे और लास्ट जो माइनस किया ना माइनस 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 और ये लास्ट वाली टर्म है ये भी तो लिखनी है ना पुत्र -20/2 दी पावर 21 ठीक है आई होप मैं थोड़ा समझा पाया कि आ माइनस किया आ वाली टर्म इतों लैके तक 20 टर्म है इधरों लैके तक 20 टर्म है ठीक है एवं दसिया सी ना आ टर्म परे आ जानी अच्छा फिर वो बाद की वेखा हम वेखा कि जीपी पहली तो शुरू हो रही है बिल्कुल देखो कितनी वधिया गल हो गई कि इतों जीपी शुरू हो रही जी इतने ना होंगी मतलब इतों शुरू हो रही देखो ना 1/2 स्क्वायर 1/2 क्योंकि अच्छा जीपी परफेक्ट इतों शुरू होंगी इतने कोई नंबर होर होंगे फिर आप इतों लैके इतों तक का किनिया टर्म का सम करते 19 टर्म का बस आ ख्याल रखना बट इतने रब ने पूरी कृपा की है स्टार्टिंग इतों ही करा आप therefore s/2 ठीक है सम किनिया टर्म का 20 टर्म का दैट इज a इंटू आर ठीक है या 1 माइनस वाला ला दो अच्छा ये भी बच्चे पूछते सर आर इस पर n-1/r-1 लाना कि 1 - r दी पावर n या बेटे जो मर्जी ला दो एच ओ माइनस कॉमन कड्डो एच ओ माइनस कॉमन कड्डो आह आ जाएगा ठीक है सो बेसिकली जो रेशो एक तो घट हो तो फिर ये थोड़ी सिंपलीफिकेशन बैटर हो जाती है फॉर्मूला एक ही है ठीक है सो हाँ जी कि आ गया ए 1 - r⁻n नंबर ऑफ टर्म कितनी है 20/1 - r जे तो इसका सम आ गया और जे वाली टर्म जहाँ रख दो ठीक है बस अब वो दिन आ गया हाँ जी 1 - 1/2 1/2 हाँ 1/2 ना 1/2 कटा जाएगा ठीक है अच्छा आ क्या आ गया 1 माइनस 1 दी पावर 21 1/2 दी पावर 20 ठीक है माइनस ठीक है सो आ कितना आ गया 20/2 दी पावर 21 आ 2 इधर लिख लो सो 2 थ्रू आउट मल्टीपल हो जाएगा 2 माइनस इतने भी 2 डिवाइड बाय 2 दी पावर 20 माइनस 2 इंटू 20 एंड 2 दी पावर 21 अच्छा इतने 2 दी पावर 21 इतने 2 आ तो कट के कितना कर दी 2 दी पावर 20 कर दी है ना सो दैट आप सिंपलीफाई करके लिख सकी ठीक है देयरफॉर 2/2 रेस्ट पर 20 सो माइनस 20/2 रेस्ट पर 20 हम 1/2 दी पावर 20 कॉमन आ जाएगा सो देयरफॉर s इज इक्वल टू 2 माइनस हाँ जी दिस विल बी इक्वल टू 22/2 रेस्ट पर 20 बाकी आंसर देख लो किस शक्ल च ठीक है सो आंसर थोड़ा आ रहा 2 भी आ रहा बिल्कुल ठीक है ऊपर पावर नीचे कितनी आई 19 20 तो इनू कट दो 11 आ रहे ना आ कट दो तो आ कि आ गया थोड़े को इतने आ जाएगा 11 इतने आ जाएगी 19 सो 2 - 11/2 दी पावर 19 सो यहो कुछ है बिल्कुल है ठीक है सो ऑप्शन रिड्यूस कर लिया ठीक है तो अगला क्वेश्चन पढ़ो पुत्र 2014 में इनका कहता जी 10 दी पावर 9 ठीक है 2 11 दी पावर 1 ते 10 दी पावर 8 ठीक है 3 11 का स्क्वायर 10 दी पावर 7 एंड करते करते 10 गुणा 11 दी पावर 9 अच्छा ना क्वेश्चन बहुत औखा नहीं है सीधा सवाल है अच्छा पहले देखो पूछा कि उन्हें के पूछे सो आ खलारा जहा घटाइए सो की करिए दोनों पासे ना 10 दी पावर 9 ना डिवाइड कर दो सो दैट आ उड़ जाए इधर आ जाए के सीधा आ जाए ठीक है एंड मोर ओवर सिंपलीफाई भी हो जाएगा 10 दी पावर 9 इतने भी 10 दी पावर 9 ठीक है इतने भी हाँ जी 10 दी पावर 9 इधर भी लेट अस डिवाइड बाय 10 रेस्ट पावर 9
ठीक है, सो दैट वी कैन सिंपलीफाई टू के। अच्छा ਹੁਣ ਆ ਕੀ ਆ ਗਿਆ, ਆ ਸਿੱਧੇ ਕੱਟ ਜੂਗਾ 1 ਆ ਜਾਏਗਾ। अच्छा लुक एट दिस, 10 ਦੀ ਪਾਵਰ 8 ਤੇ 10 ਦੀ ਪਾਵਰ 9 ਇਫੈਕਟਿਵਲੀ ਨੀਚੇ 10 ਦੀ ਪਾਵਰ 1 ਆਏਗਾ, 7 ਤੇ 9 ਨੀਚੇ 10 ਸਕੁਆयर ਆਏਗਾ ਐਂਡ ਸੋ ਔਨ। ਅੱਛਾ ਕੀ ਬਚਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, 1 ਆ ਵਾਲਾ, 2 ਆ ਤਾਰ ਲਓ। ਅੱਛਾ ਜਿੰਨੀ 11 ਦੀ ਪਾਵਰ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ, 11 ਦੀ ਪਾਵਰ 1 10 ਦੀ ਪਾਵਰ 1 ਦੈਟ ਇਜ਼ 11/10 प्लस 3 आ वाला, 11 स्क्वायर बाय 10 स्क्वायर 11/10 ਦਾ होल स्क्वायर अप टू हाँ जी 1 2 3 करते करते 10 अगे पिया इंटू 11/10 ਦੀ पावर 9। सो आ सानू सम चाहिए विच इज क्लियरली है वेरी सिंपल ईजी सीरीज़ है, तुसी पुत्र कर लियो खुद क्योंकि मैं पहला भी क्वेश्चन कराए तुहानू ना एंड टर्म दे, ठीक है, मोर ओवर लास्ट भी किया तो ਹੁਣ ਆ देखो ना आ थोड़ी कॉमन रेशो हो गई। तो जिदा होर सिंपलीफाई करना ना लिख लिया करो, इनू एक्स लिख लिया, सम कितना आ गया 1 + 2x + 3x स्क्वायर + 4x क्यूब + 10 × x की पावर 9। इट्स अ सिंपल एजी सीरीज़, ठीक है, इनू सॉल्व करके आंसर मैच कर लो, ठीक है बेटे। सो आ सीगा पुत्र तुहाडा एजी का काम, बाकी नैक्सट क्लास फिर अगे चलांगे, ठीक है।